नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वर्सेस एम्पैथ। तो ये ऑलरेडी कई सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। मुझे याद है 2018-19 में मेरे ग्रुप में एक मैम हुआ करती थी, स्वर्णा मैम। उनका भी अपना चैनल है, उन्होंने भी नार्सिसिज्म के ऊपर वीडियोस बनाए। मैंने वैसे उनका चैनल रिसेंटली देखा नहीं है, लेकिन उनके वीडियोस होंगे। लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि मेरा अंडरस्टैंडिंग जो मैंने देखा है, नार्सिसिज्म वो होता है जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बाकी लोगों से ऊंचा समझते हैं, बाकी लोगों से अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझते हैं, लेकिन अपने आप को ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो वो है सिंपल डेफिनेशन ऑफ नार्सिसिज्म। लेकिन हाँ, मैंने ये भी देखा है लोगों ने तोड़ मरोड़ के नार्सिसिज्म को कुछ और भी बताया है, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इट्स ऑल्सो ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब उनके ऑलरेडी उनके अंदर कोई डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो महान है, और वो अपने आप को बेसिकली बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते रहता है। ओके, तो दैट इज़ इन दैट। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, एनपीडी लोग क्या करते हैं, वो गैस लाइटिंग करते हैं। अब ये गैस लाइटिंग क्या है, ये भी इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया। इनफैक्ट मेरे लिए एक न्यू टर्म है, मैं 2-3 साल से ही सुन रहा हूँ गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग में वो क्या करते हैं कि दूसरे इंडिविजुअल को, दूसरे मतलब अपने पार्टनर को ही नीचा दिखाते हैं। उनको ऐसा फील करवाते हैं कि उन्हीं का गलती है, या मतलब उनके वजह से वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो गालियाँ देते हैं, ओके, वो गालियाँ देते हैं या थप्पड़ मारते हैं या गंदा बिहेवियर करते हैं, बेसिकली बहुत ही रूड और गंदा बिहेव करते हैं, और उसका कारण अपने पार्टनर को बताते हैं। अरे दिस इज़ ओनली वन लक्षण, देर आर मेनी थिंग्स। मतलब वो अपने पार्टनर को प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि वो ही पागल है, मतलब ये स्मार्ट है, ये शातिर है, दूसरे पार्ट ये है। एम्पैथ ऑन अदरवाइज इन रियल, एम्पैथ कभी भी किसी को गाली वाली नहीं देता। एम्पैथ क्या करता है, एम्पैथ समझता है, दूसरों का दुख दर्द समझता है। इनफैक्ट एम्पैथ कैसे होते हैं, जैसे कि मैं बचपन से एम्पैथ हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मुझे मेरा रूह कांप जाता है। कहीं किसी को कुछ होता है तो मुझे रूह कांप जाता है। तो मैं बचपन से ही क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं भागता था। बाद में मैं थोड़ा चेंज हुआ। मेरी मम्मी बोलती थी, मेरी छोटी मम्मी, कि कितना हेल्प करोगे, इतना हेल्प मत करो, अपने लिमिट में रहो, एक दिन कोई तुम्हें हेल्प नहीं करने नहीं आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था वो मेरा कोर एम्पैथ नेचर है। तो सोल्स का ऐसा होता है कि वो दया दिखाते हैं दूसरे के ऊपर, और उस दया के प्रोसेस में वो मतलब कभी कभी प्यार भी कर लेते हैं, या कभी कभी वो ज़्यादा ओवर फ्रेंडशिप हो जाता है उनके ऊपर दया दिखाने की वजह से, और उसके वजह से उनको खुद प्रॉब्लम होता है। तो अगर मान लीजिए एक नार्सिसिस्टिक पर्सन एक एम्पैथेटिक पर्सन से मान लीजिए उनका रिश्ता हो जाता है, तो एम्पैथ पर्सन हर समय दबा रहता है, हर समय वो नीचे रहता है, क्योंकि एम्पैथ पर्सन सोचता है कि मेरी ही गलती है, शायद मेरी ही गलती है। जबकि इट इज़ द नार्सिसिस्टिक पर्सन हु मेक्स दैट अदर पर्सन बिलीव कि उनकी गलती है, जबकि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि नार्सिसिस्टिक पर्सन जो है वो इतना भोला और शातिर बनता है, मतलब पब्लिकली उनका एकदम डिफरेंट रूप होगा। वो पब्लिकली सबके सामने बहुत ही मीठा बोलेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, और ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे कि उनसे बड़ा भोला मानुस कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मतलब दे विल टॉक वेरी स्वीटली, वेरी नाइसली, उनके मुंह से एक चूचा नहीं निकलेगा। लेकिन जब जैसे ही वो पार्टनर के पास जाएंगे या दूसरों के पास जाएंगे, नॉट जस्ट पार्टनर, दूसरों को गंदी गंदी गालियां देना, बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज़ करना, एंड दूसरे पर्सन को इमोशनली टॉर्चर करना, इमोशनली ये करना, ये सब करते हैं। तो आप भी बचिए ऐसे एनपीडी लोगों से, राइट। अगर मान लीजिए वो स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो अच्छा है, एटलीस्ट सेकेंड मंथ तक पता चल जाएगा कि उनका नेचर क्या है, तो उसके बाद छोड़ देना चाहिए। क्या होता है ना कि बहुत सारे भोले लोग क्या करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, दया दिखा के कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो एम्पैथ होते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं रिश्ता, और करते 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 क्या होता है, उनका मतलब मनोभाव और कुचल जाता है, और उनको और दुख और दर्द सहना पड़ता है। तो मैं ये बता रहा हूँ स्पेशली यंग लड़कों को और लड़कियों को कि आप डेफिनेटली सावधान रहें, रेड फ्लैग को पहले ही पहचानें कि हाँ ये एनपीडी से शिकार है, वरना ऐसी गाली नहीं देगा।
पॉइंट बहुत सिंपल है। जो गाली देता है, जो आपको नीचा दिखाता है, जो आपकी बदतमीज़ी से पेश आता है, वो कभी भी एम्पैथ हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? एम्पैथ ऐसा करता ही नहीं है। जो एम्पैथ नहीं होता वही ऐसा करता है, जो इसको हम बोलते हैं एनपीडी। ओके, एनपीडी के अलग वेरिएंट्स भी होते हैं, उनका बाइपोलर भी हो सकता है, बाकी उनको भी बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लेकिन एनपीडी का मेन यही है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है? तो वो कोई भी हो सकता है, मतलब इट डज़न्ट मैटर कि वो रिच है या फेमस है या स्मॉल है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी हो सकता है। उसका मेन रवैया यही है कि वो गैसलाइटिंग करता है और दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ओके? तो ये रेड फ्लैग्स को आप ज़रूर पहचानिए और खतरे से बचिए। धन्यवाद।